तो फ्रेंड्स HTML क्लास में हमने लास्ट वीडियो के जरिए इमेज कैसे लगाते हैं अपने वेब पेज पर वो सीखा था। आज के इस वीडियो के जरिए हम वेब पेज में जो इमेज सेट कर रहे हैं उसकी विड्थ और हाइट किस तरीके से सेट करेंगे वो सीखने वाला है। इसके अलावा इमेज टैग के और भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने सीधा पीसी पे जहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये हमारी यूट्यूब चैनल है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही यूजफुल वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत काम में आने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने पीसी में नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करके रखा हुआ है, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल हमने जो समझा था वही एग्जाम्पल यहाँ पे ओपन है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा कुछ आउटपुट इस तरीके से आ रहा था जो हमने ये कोडिंग की थी उसका। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारी ये जो इमेज है काफी बड़ी है, सो सबसे पहले तो हमें इस इमेज की जो विड्थ है वो सेट करनी होगी। तो उसके लिए हमें img टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट्स लिखना होगा। width विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट्स है, उसको हमें लिखना है और इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें जितनी साइज देनी है वो साइज यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप परसेंटेज में भी साइज मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा आप पिक्सल्स वाइज भी आप यहाँ पे साइज को मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज साइज को मेंशन करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 50% लिखा। ठीक है, और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया तो हमारी इमेज की जो विड्थ थी वो घट के 50% तक आ गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक बात नोट किया होगा कि जैसे ही हमने विड्थ यहाँ पे कम की है उसके साथ हाइट भी हमारी कम होके आ गई है। परसेंटेज यहाँ पे और भी कम कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 10% पे रखता हूँ। ठीक है, अब पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी इमेज जो 10% के विड्थ के अंदर सेट होके आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो हाइट है वो भी ऑटो सेट होके आ गई है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इमेज का विड्थ हम सेट करते हैं और उसके साथ यदि हम हाइट एट्रीब्यूट्स यूज नहीं करते हैं तो ब्राउजर जो है इमेज की डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो हाइट है उसकी ऑटोमेटिक सेट कर देता है। ठीक है, और यदि हमें इस इमेज का कस्टम हाइट सेट करना हो तो यहाँ पे हमें हाइट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। ये हमने हाइट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दे दिया है, इसके अंदर हमें जितनी भी हाइट आपको रखनी है वो रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे यदि आप परसेंटेज में यदि हाइट देते हैं तो ये काउंट नहीं करेगा। क्यों? पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद में इसका आंसर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज में यहाँ पे हाइट दी है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज में मैंने हाइट दी है और पेज को मैंने रिप्लेस किया है तो कोई इफेक्ट नहीं आया है। आप यहाँ पे यदि 500% भी यहाँ पे सेट करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा पेज का जो हाइट है वो अनलिमिटेड होता है। जैसे जैसे हम कंटेंट को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे पेज का हाइट हमारा बढ़ता जाएगा। हाँ, यदि आपने ब्राउजर को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया होता कि यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम पेज का हाइट है वो इतना है, तब आप img टैग के अंदर यदि हाइट एट्रीब्यूट्स का परसेंटेज वाइज यूज करते तो यहाँ पे आपका इफेक्ट दिखता। यहाँ पे मैं परसेंटेज हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज का जो विड्थ है वो और भी घट गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 50 हमने जो लिखा है वो जो ब्राउजर है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पिक्सल्स में काउंट कर रहा है। आप यहाँ पे पिक्सल्स के लिए यहाँ पे px भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप px लिखो या ना लिखो, ब्राउजर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसको पिक्सल्स में ही काउंट करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट्स के अंदर भी हम वैल्यू सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम 80 लिखते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा इमेज का जो हाइट है वो बढ़ के आ गया है। यदि आपको नहीं पता चला हो तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसका वैल्यू बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 800 यहाँ पे हाइट कर देता हूँ। तो देखिए हमारा जो इमेज का हाइट भी यहाँ पे सेट होके आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज करके इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा img टैग है यानी कि जो हमारा इमेज टैग है उसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स आता है जो कि आपको हर वेब पेज के अंदर जहां पे भी आप इमेज सेट करो उसमें यूज करना ही करना है। वो है alt एट्रीब्यूट्स यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट। अब ये क्या होता है मैं थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज है अभी लोड होके आई है। कई बार क्या होता है सर्वर साइड कोई इश्यू आ जाता है या क्लाइंट के पीसी के अंदर कोई इश्यू आ जाता है
या इंटरनेट का कोई इश्यू आ जाता है जिसकी वजह से इमेज प्रॉपर तरीके से लोड नहीं हो पाती है। इमेज का मैंने यहाँ पे गलत पाथ दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो इमेज है प्रॉपर लोड होके नहीं आई है, तो ऐसे केस में यूजर को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे जो इमेज थी वो किसके रिलेटेड थी। ठीक है, तो इस केस में जो ALT टैग है वो काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस इज टेस्ट और सेव किया और यहां से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी जो इमेज थी वो लोड तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ALT एट्रीब्यूट्स का यूज करके हमने कुछ टेक्स्ट उसके अंदर लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पेज के अंदर लिख के आ गया दिस इज टेस्ट। अब इससे क्या होगा कि किसी कारण से यदि हमारे वेब पेज पर कोई इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो ये अल्टरनेट जो टेक्स्ट है उसकी हेल्प से यूजर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो इमेज थी वो किस टाइप की थी, यानी कि किसके रिलेटेड थी। अब फ्रेंड्स इस इमेज पर यदि हमें बॉर्डर लगानी हो तो वो भी हम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे BORDER बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर हमें वैल्यू देनी होगी, जिसके जरिए ब्राउजर को पता चलेगा कि हमारी जो बॉर्डर है इस इमेज पे वो कितने साइज की रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूं। ठीक है, यानी कि 3 यानी कि पिक्सल्स। ठीक है, PX भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो बॉर्डर है इमेज का वो यहाँ पे सेट होके आ गया है। इसका साइज बढ़ा देता हूँ, 30 कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी जो बॉर्डर है ब्लैक कलर के अंदर आ गई है 30 पिक्सल के अंदर सेट होके। अब फ्रेंड्स इस बॉर्डर पर हम कलर भी सेट कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यदि बॉर्डर डॉट 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 ऐसे हमें शो करवाना हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ हम सीखेंगे CSS की क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट जो है स्टाइल के रिलेटेड है, तो CSS का जो क्लास हम जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम ये सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिलहाल जो हमने इमेज टैग के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हमने सीखा है वही काफी है। यदि और एट्रीब्यूट्स या और डीप में समझाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इससे बेटर है कि हम आने वाले क्लास के अंदर 1 बाय 1 हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।